हम लोग अपनी जिंदगी में कुछ लोगों को इस बैल की तरह समझते हैं, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज है एक साल में 10 करोड़ की कंपनी बनाने का 11वां दिन। तो जैसा कि मैं अपनी वेबसाइट को रीडिजाइन करवा रहा हूँ, फिर से बनवा रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसमें जो कुछ मुझे चेंजेस करवाना था उसे चेंज करवाता हूँ। तो अभी वेबसाइट पर कुछ काम चल रहा है, इसलिए एक दो दिन आप मेरी वेबसाइट से कुछ ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि वेबसाइट बनवाने में कितना खर्चा आ जाता है, ये कैसे बनता है। तो आजकल अक्सर लोग वेबसाइट वो कॉमर्स और शॉपिफाई पर बनाते हैं, जिस प्लेटफॉर्म की सर्विस यूज करने के लिए आपको एक साल में 30 से 35 हजार देना पड़ता है। फिर इसमें ऊपर से चेकआउट पेज वाले को, पेमेंट गेटवे वाले को हर ऑर्डर पर कुछ % देना होता है। और अगर आपको वेबसाइट और कोडिंग वगैरह की नॉलेज नहीं है तो डेवलपर को और डिजाइनर को भी पैसा देना पड़ सकता है। तो अगर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास कोई फंड भी नहीं है, तो इस स्टार्टिंग में मार्केट को समझने के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वगैरह से ऑर्डर ले। जब आप व्हाट्सएप पर लोगों को मैनेज नहीं कर पाए तब जाकर वेबसाइट बनवाए, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसकी नॉलेज हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हजरत उस्मान गनी और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ एक कामयाब बिजनेसमैन बने थे, क्योंकि वो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसकी मार्केट को समझते थे और उसकी नॉलेज हासिल करते थे। खैर, फिर अपने काम से फारिग होकर अपने दोस्तों के साथ चाय पीने जा रहा था तो मेरी नजर इस बैल पर पड़ती है, जिसकी सींग देखकर हर कोई डर रहा था। इसलिए इसके करीब जाकर इसे कुछ खिलाने से लोग डर रहे थे, लेकिन मैं इसे गाजर खरीद कर बिना डरे इसके पास जाकर खिलाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अल्लाह ने अपनी हर एक मखलूक के अंदर नरमी और रहम डाला है। जिस तरह इसकी सींग को देखकर लोग इससे दूर भाग रहे हैं, इसी तरह आज हम बहुत से लोगों को दूर से ही देखकर, उसके लहजे और मिजाज को देखकर जज कर लेते हैं, उसे खरूस या बुरा जानकर उस शख्स से दूर रहने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो इंसान भी अंदर से नरम दिल होता है, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान के अंदर नरमी और रहम रखा है। और दूर से देखकर किसी को फौरन जज कर लेना इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। हमारे नबी फरमाते हैं कि बदगुमानी से बचो, क्योंकि गुमान सबसे झूठी बात है। और जब हम किसी को दूर से देखकर फैसला करते हैं तो हम उसके जाहिर को देखकर उसे जज कर लेते हैं। लेकिन क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पहले किसी को बुरा जाना हो, बुरा समझा हो, लेकिन जब आप उनसे मिले हो तो उसे आपने अच्छा पाया हो? कुछ लोग मुझे ऐसा ही समझते हैं और मिलने के बाद उन्हें पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर तकब्बुर जैसी बुरी आदत नहीं है, तो दूर से देखकर मुझे बुरा ही जानोगे। कभी करीब आकर मिलकर देखो, इंशाअल्लाह अपने भाई जैसा पाओगे।